नमस्कार, मैं अजय आपका स्वागत करता हूं और आप देख रहे हैं न्यूज आप तक 24 मध्य प्रदेश का हिंदी न्यूज चैनल। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 मुख्य खबरों को, लेकिन उससे पहले कमेंट करके हमें बताइए कि आप न्यूज किस जिले से देख रहे हैं। साथ ही वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करना ना भूलें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। IITTM में प्रवेश के लिए छात्रों को दूसरा मौका। भारतीय पर्यटन एवं यात्रा प्रबंधन संस्थान में MBA इन टूरिज्म के कोर्स में प्रवेश के लिए इस बार छात्रों को फिर से एक और मौका दिया जा रहा है। यह निर्णय सिर्फ ग्वालियर ही नहीं बल्कि देश भर में मौजूद IITTM के प्रत्येक सेंटर के लिए लिया गया है। पहले चरण की प्रवेश प्रक्रिया पूरी हो जाने के बाद अब दूसरे चरण में प्रवेश के पंजीयन शुरू हो चुके हैं। बता दें कि संस्थान में पहले चरण के लिए प्रवेश प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी है। 9 जून को पहले ऑनलाइन टेस्ट के बाद ग्रुप डिस्कशन और पर्सनल इंटरव्यू की प्रक्रिया पूरी होकर परिणाम भी जारी हो गया है। पहले चरण के छात्रों की फीस जमा होने के बाद जितनी सीटें बचेंगी उन पर दूसरे चरण की प्रवेश प्रक्रिया में छात्रों को सीटें दी जाएंगी। 100 MBBS सीटों के साथ शुरू होगा सिवनी मेडिकल कॉलेज। नीमच और मंदसौर भी लगा रहे जोर। MBBS की 100 सीटों की स्वीकृति का रास्ता लगभग साफ हो गया है। इधर नीमच और मंदसौर मेडिकल कॉलेज में भी इसी वर्ष से MBBS की पढ़ाई आरंभ करने के लिए प्रबंधन जोर लगा रहा है। सिवनी में खुलने वाला मेडिकल कॉलेज महाकौशल में तीसरा सरकारी चिकित्सा शिक्षण संस्थान होगा। अभी अंचल में जबलपुर और छिंदवाड़ा में सरकारी मेडिकल कॉलेज है। इसके अतिरिक्त जबलपुर में एक निजी मेडिकल कॉलेज संचालित है। संचालित तीनों मेडिकल कॉलेज में अभी MBBS की कुल 350 सीटें हैं। सिवनी मेडिकल कॉलेज खुलने पर 100 सीटें और बढ़ जाएगी। अंचल में MBBS की पढ़ाई करने के लिए छात्र छात्राओं के अवसर बढ़ेंगे। ग्वालियर में 50% कॉलेजों ने दिया शपथ पत्र, बाकी अभी कतार में। जीवाजी विश्वविद्यालय ने कॉलेज संचालकों से शपथ पत्र मांगते हुए कहा था कि उन्हें बताना होगा कि वह अपने भवन में सिर्फ उसी कोर्स का संचालन कर रहे हैं जिसकी संबद्धता उन्होंने जीवाजी विश्वविद्यालय से ली है। ऐसा JU ने उन आरोपों के चलते हुए किया है जो अंचल के कॉलेजों के ऊपर लगे हैं। दरअसल कॉलेज संचालकों के ऊपर आरोप है कि वह एक ही भवन में कई एक से अधिक कॉलेजों का संचालन कर रहे हैं। PM मोदी जारी करेंगे किसान सम्मान निधि की 17वीं किस्त। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वाराणसी से PM किसान सम्मान निधि की 17वीं किस्त जारी करेंगे। सिंगल क्लिक के जरिए 9.3 करोड़ किसानों के बैंक खाते में 2-2 हजार रुपए डाले जाएंगे। लोकसभा चुनाव के बाद पहली बार किसानों को यह राशि ट्रांसफर की जाएगी। इससे पहले 28 फरवरी को सम्मान निधि की राशि डाली गई थी। मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों में प्रवेशोत्सव का शुभारंभ। CM मोहन यादव ने बच्चों का तिलक लगाकर किया स्वागत। ग्रीष्मावकाश के बाद मंगलवार 18 जून यानी आज से प्रदेश में स्कूल खुल गए हैं। इसके साथ ही आज स्कूल चले हम अभियान की शुरुआत भी हो गई। राजधानी भोपाल में स्थित शासकीय सुभाष उत्कृष्ट विद्यालय में राज्य स्तरीय कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इस अभियान का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कार्यक्रम के दौरान स्कूल में नवप्रवेशी विद्यार्थियों का तिलक लगाकर स्वागत किया। देश में अब तक सामान्य से 20% कम बारिश, किसानों की चिंता बढ़ी। देश में समय से पूर्व मानसून के आगमन के बावजूद उत्तर भारत को अब भी बारिश का इंतजार करना पड़ रहा है। चिंता की बात यह है कि देश में अब तक सामान्य से 20% कम बारिश हुई है। दरअसल सामान्य तौर पर मानसून दक्षिणी तट पर 1 जून के आसपास दस्तक दे देता है, जिसके बाद धीरे धीरे देश भर में फैल जाता है। इस दौरान किसान चावल, कपास, सोयाबीन और गन्ना जैसी फसलें उगाते हैं, लेकिन कम बारिश ने किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें खड़ी कर दी है। ऑनलाइन गेम में हारा 5,000 रुपए। ताए 16 साल के बालक ने रची खुद के अपहरण की कहानी, पिता से मांगी 25,000 की फिरौती। मुरैना में मोबाइल पर चलने वाले ऑनलाइन गेम में 16 साल का नाबालिग हजारों रुपए हार गया। इसके बाद नाबालिग ने खुद के अपहरण की कहानी गढ़ी और पिता से 25,000 की फिरौती भी मांग ली। सूचना मिलने पर पुलिस ने मोबाइल ट्रेस कर 2 घंटे के भीतर ही नाबालिग को ढूंढ निकाला। इंदौर का छात्र ओंकारेश्वर में नर्मदा नदी में डूबा, 24 घंटे बाद भी नहीं मिला सुराग। इंदौर के SGSIT कॉलेज में अध्ययनरत छात्र छात्राओं का ग्रुप नर्मदा स्नान व ज्योतिर्लिंग दर्शन के लिए ओंकारेश्वर आया था। रविवार को तीर्थनगरी के चक्रतीर्थ घाट पर नहाने के दौरान 19 वर्षीय पार्थ पुत्र हरिओम अग्रवाल निवासी कंपू ग्वालियर नर्मदा नदी में डूबने से लापता हो गया। नाविकों व गोताखोर ने युवक की तलाश की, लेकिन यहां पानी अधिक होने से घटना के 24 घंटे बाद भी कोई सुराग हाथ नहीं लगा है। इंदौर ट्रैफिक पुलिस का कारनामा,
महू में खड़ी बाइक का इंदौर के रसोमा चौराहे पर नियम तोड़ते बना दिया चालान। मोबाइल पर मैसेज आया, 3 सवारी बैठाने पर आपका 500 रुपए का चालान बन गया है। यह मैसेज देख मालिक दीपा दुबे के होश उड़ गए, क्योंकि उनकी बाइक तो महू में थी और चालान इंदौर शहर में कटा। इसके बाद जब उन्होंने ध्यान दिया तो बाइक का नंबर दूसरा था। इस मामले में इंदौर यातायात पुलिस की लापरवाही सामने आ रही है। स्वदेशी हाइड्रोजन इंजन बनाया, माइलेज मिला 35 किलोमीटर प्रति लीटर। गाड़ी के इंजन से निकलने वाली ऊष्मा से ही हाइड्रोजन बनेगा। अभी हुए शोध में डीजल के साथ 10% हाइड्रोजन मिलाया गया, जिसके बाद माइलेज 20 किलोमीटर प्रति लीटर से बढ़कर 35 किलोमीटर हो गया। IITDM के डिजाइन एंड डेवलपमेंट ऑफ थर्मोइलेक्ट्रिकल जनरेटर हाइड्रोजन प्रोडक्शन इन CI इंजन नाम के इस प्रोजेक्ट को केंद्र सरकार की तरफ से 50 लाख रुपए मिले हैं। लक्ष्य 1 लीटर हाइड्रोजन से कम 100 किलोमीटर का माइलेज निकालना है। इसके लिए एग्जिस्टिंग इंजन को मॉडिफाई किया जा रहा है। यह शोध कार्य इंटरनेशनल जर्नल ऑफ हाइड्रोजन एनर्जी और फ्यूल जैसे 6 जर्नल में प्रकाशित हो चुका है। ग्वालियर में रेल कोच में ले सकेंगे रेस्टोरेंट का आनंद। गोला का मंदिर क्षेत्र में प्रस्तावित। देश के कई महानगरों की तर्ज पर अब ग्वालियर में भी लोग ट्रेनों के कोच में बैठकर खानपान का आनंद ले सकेंगे। बस फर्क यह होगा कि ये कोच पटरियों पर दौड़ते हुए नजर नहीं आएंगे। रेलवे ने ग्वालियर में भी अब रेल कोच रेस्टोरेंट खोलने का प्लान तैयार किया है। इस प्रकार के रेस्टोरेंट आगरा, झांसी जैसे पड़ोसी जिलों के अलावा देश के कई शहरों में खोले गए हैं। इन रेल कोच को रेलवे द्वारा किराए पर दिया जाता है और इच्छुक कंपनी द्वारा रेस्टोरेंट का संचालन किया जाता है। इंदौर में अब नए सिरे से होगा मेट्रो ट्रेन का सर्वे। रूट को लेकर खींचतान के बाद फैसला। शहर मेट्रो के चलने की आस में बैठा है और तारीख पर तारीख बीतती जा रही है। करोड़ों रुपए की योजना है और सालों से काम चल रहा है। अब फिर मेट्रो के रूट को लेकर खींचतान शुरू हो गई है। ऐसे में तेज रफ्तार ट्रेन के पटरी पर उतरने की गति और भी धीमी होने का संदेह है। इंदौर मेट्रो प्रोजेक्ट के वैकल्पिक रूट के लिए नए सिरे से फिजिबिलिटी सर्वे होगा। नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने सोमवार को ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में मेट्रो रेल प्रोजेक्ट को लेकर हुई हितधारक बैठक में जनता व जनप्रतिनिधियों के सुझाव पर यह निर्देश दिए। आना था जबलपुर, पहुंच गए भोपाल। रेलवे की विशेष गाड़ी ने अचानक बदला रास्ता। रेलवे की एक विशेष गाड़ी ने यात्रा के दौरान अचानक रास्ता बदल लिया। मुंबई से आरंभ हुई ट्रेन में कई यात्री जबलपुर आने के लिए सवार हुए थे। इन यात्रियों का सिर उस समय चकरा गया जब गाड़ी इटारसी के बाद भोपाल स्टेशन पर जाकर रुकी। विशेष गाड़ी जबलपुर जाने की जगह भोपाल पहुंची तो यात्रियों को परेशानी हुई। आक्रोशित यात्रियों ने अचानक गाड़ी का रास्ता बदलने पर विरोध व्यक्त किया। बाद में यात्री दूसरी रेलगाड़ी से भोपाल से जबलपुर पहुंचे। उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ा। यात्रियों को विशेष गाड़ी का अधिक किराया देने के बाद भी समस्या हुई। इंदौर शहर में देर रात पार्टियों पर हुई सख्ती तो बाहरी इलाकों में खुल गए पब। अब यहाँ रात भर लगने वाली भीड़ से ग्रामीण परेशान। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में पब कल्चर जोर पकड़ता जा रहा है। पुलिस और आबकारी विभाग ने शहर में पब बार में देर रात तक चलने वाली पार्टियों पर सख्ती कर दी है, लेकिन इससे बचने के लिए इन्होंने शहर के बाहरी इलाकों का रुख कर लिया है। यहाँ कई रिसॉर्ट, पब, फार्म हाउस खुल गए हैं, जहाँ पूरी रात पार्टियां चलती हैं। यहाँ आसपास के गांवों के लोग भी इससे परेशान हो चुके हैं। इंदौर सराफा बाजार में सोने के रेट में 100 रुपए और चांदी में 400 रुपए की गिरावट। मध्य प्रदेश के इंदौर सराफा बाजार, रतलाम सराफा बाजार और उज्जैन सराफा बाजार में सोने और चांदी की कीमतों में नरमी आई है। इंदौर सराफा बाजार में सोमवार को सोना कैडबरी नकद में रेट 100 रुपए गिरकर 71,900 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। वहीं चांदी का रेट 400 रुपए घटकर 87,300 रुपए प्रति किलो पर रहा। डॉलर की दर के बढ़ने का असर सोने चांदी की कीमतों पर देखा जा रहा है। उच्च शिक्षा विभाग ने दिए निर्देश। रामायण, वेद पुराणों को भी स्नातक में पढ़ेंगे विद्यार्थी। स्नातक कक्षाओं में विद्यार्थियों को जल्द रामायण, वेद पुराण और उपनिषद पढ़ने को मिल सकते हैं। स्नातक कार्यक्रम में इसे शामिल करने की कार्य योजना उच्च शिक्षा विभाग बना रहा है। पिछले दिनों 24 मई को मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में इस संबंध में बैठक हुई थी, जिसमें जीआर तथा परिणाम काय बेहतर करने के लिए बैठक हुई थी, जिसमें विभिन्न फैसले हुए। लुप्तप्राय वस्त्र कलाओं के संरक्षण में जुटे फैशन डिजाइनिंग का छात्र देश की समृद्ध हथकरघा और हस्तशिल्प कलाओं को विलुप्त होने से बचाने के लिए केंद्रीय कपड़ा मंत्रालय का एक कदम धीरे धीरे बड़े बदलाव का माध्यम बन रहा है। पारंपरिक कलाओं के संरक्षण के लिए कपड़ा मंत्रालय ने राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान निफ्ट के विद्यार्थियों को साथ लिया है। इसके तहत देश भर के निफ्ट से चुनिंदा विद्यार्थियों को ऐसी कलाओं पर आधारित परिधान तैयार करने प्रोजेक्ट आवंटित किए जा रहे हैं जो विलुप्त होने की कगार पर हैं। प्रोजेक्ट DCH
डेवलपमेंट कमिश्नर हैंडीक्राफ्ट्स हैंडलूम के तहत पिछले 5 वर्षों में 50 से अधिक कलाओं का संरक्षण और दस्तावेजीकरण किया जा चुका है। एमपी में अगले सप्ताह से 24 घंटे खोले जाएंगे बाजार, ये दुकानें तय समय पर ही होगी बंद। मध्य प्रदेश के भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन समेत सभी 16 नगर निगम और औद्योगिक क्षेत्रों में बाजार रात भर रोशन रहेंगे। बाजार, रेस्टोरेंट, मॉल, होटल, बिजनेस सेंटर और सूचना प्रौद्योगिकी से जुड़े कार्यालय 24 घंटे खुले रहेंगे। हालांकि पब, बार, क्लब, शराब दुकानें नियत समय पर ही बंद होंगे। पहले श्रम विभाग ने भोपाल और इंदौर नगर निगम क्षेत्र में इस व्यवस्था को पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर करना प्रस्तावित किया था, लेकिन मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सभी नगर निगम क्षेत्रों में इस लागू करने के लिए कहा है। इसके बाद श्रम विभाग ने मध्य प्रदेश दुकान स्थापना अधिनियम 1958 के नियम की धारा 6 में संशोधित प्रस्तावित कर विधि विभाग को भेज दिया है। अगले सप्ताह से यह व्यवस्था लागू हो जाएगी। वेटिंग टिकट के साथ स्लीपर या एसी कोच में सवार होने वालों की खैर नहीं मिलेगी ऐसी सजा। जो यात्री टिकट कंफर्म नहीं होने के बाद भी स्लीपर या एसी कोच में सवार हो जाते हैं, वे अलर्ट हो जाएं। ऐसा करने की अब उन्हें भारी कीमत चुकाना पड़ सकती है। रेलवे के अनुसार वेटिंग टिकट के यात्रियों की स्लीपर और एसी कोच में नो एंट्री होगी। यदि ऐसा कोई यात्री कोच में सवार हो जाता है तो चेकिंग स्टाफ जुर्माना वसूल कर उसे अगले स्टेशन पर ही उतार देगा। अधिकारियों के मुताबिक बिना कंफर्म टिकट वाले लोग ट्रेन में सवार होते हैं तो इससे दूसरे यात्रियों की सुविधा में खलल पड़ता है। कंफर्म टिकट वाले यात्रियों को असुविधा से बचाने के लिए यह व्यवस्था की जा रही है। रेलवे की व्यवस्था के अनुसार कंफर्म नहीं होने पर ऑनलाइन टिकट स्वतः रद्द हो जाता है। वहीं जो यात्री ऑफलाइन यानी विंडो से टिकट बुक करते हैं, उनका टिकट रद्द होने का प्रावधान नहीं है। यही यात्री बिना कंफर्म टिकट ट्रेन में सवार हो जाते हैं। गर्मी की छुट्टियों के कारण ट्रेनों में यात्रियों की संख्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है और ऐसे केस भी सामने आ रहे हैं। कंफर्म टिकट वाले यात्री लगातार शिकायत कर रहे हैं।